नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे कहां से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे। खेल से हमने टोटल 8 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति की बात करें तो 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान की बात करें तो स्थान से 8 क्वेश्चन है, पुरस्कार से 5 क्वेश्चन है, रक्षा से 1 क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी 1 है और दिवस से भी 1 क्वेश्चन है। विविध की बात करें तो विविध से टोटल 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। 35 क्वेश्चन है टोटल। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखेंगे खेल का कि हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है। ए है स्पेन, बी है इंग्लैंड, सी है नीदरलैंड और डी है फ्रांस। तो यूरो कप 2024 अभी संपन्न हुआ है, तो इसके विजेता कौन रहा है? स्पेन। क्या राइट आंसर होगा? स्पेन। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशन होता है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको देखना है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुआ, जिसमें स्पेन ने किसको? इंग्लैंड को 2-1 से हरा करके चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो रोड्री थे, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। तो स्पेन ने यूरो कप 2024 जीता है और इंग्लैंड को हरा करके जीता है। आप देख सकते हैं स्पेन की टीम को, और ये चौथी बार इन्होंने अपना खिताब नाम किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पुरुष एकल विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है। ए है डेनियल मेदवेदेव, बी है लोरेंजो मुसेटी, सी है कार्लोस अलकराज और डी है नोवाक जोकोविच। तो पुरुष एकल विंबलडन 2024 की बात की जाए तो कार्लोस अलकराज, इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। और बात की जाए पुरुष वर्ग में डबल्स की, ये सिंगल का खिताब है कार्लोस अलकराज ने। ठीक है, इनने नोवाक जोकोविच को हराया है। तो ये सेकंड नंबर यानी कि फाइनल मैच नोवाक जोकोविच और कार्लोस अलकराज के बीच हुआ था, जिसमें कार्लोस अलकराज विजयी हुए थे। ठीक है, ये सिंगल का है। और डबल की बात की जाए तो डबल में हेनरी पैटन, जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, और हैरी हेलियोवास, जो फिनलैंड के खिलाड़ी, इन्होंने संयुक्त रूप से ये डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। तो सिंगल का खिताब पुरुष वर्ग में कार्लोस अलकराज है, और डबल की बात करें तो हेनरी पैटन और हैरी हेलियोवारा है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। ए है अर्जेंटीना, बी है कोलंबिया, सी है उरुग्वे और डी है ब्राजील। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जो फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, वो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। ठीक है, और अर्जेंटीना ने किसको हराया है? कोलंबिया को। बात करें, ये टूर्नामेंट जो है वो मियामी हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया था फाइनल मैच, जिसमें अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हरा करके 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप जीता है। ठीक है, तो 16वीं बार अर्जेंटीना ने ये कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिसमें इन्होंने अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया है। ठीक है, तो कोलंबिया सेकंड नंबर, यानी कि फाइनल मैच अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने 1-0 से हरा करके 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे
हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ए है ट्रेंड, बी है नाइकी, सी है बाटा और डी है पूमा। तो पूमा ने, बात की जाए पूमा की, तो पूमा ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, जिसमें जो ओलंपिक में जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनके लिए ये किट वगैरह उपलब्ध करवाया जाएगा इनको, ठीक है। जैसे कि ट्रॉली बैग हुआ या फिर उनका जो भी सामान, ड्रेस वगैरह हुई, जो भी चीज़ें होगी ये पूमा द्वारा, यानी ये शूज भी, ठीक है, पूमा द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे मिशन प्रमुख यानी कि सेफ डे मिशन बनाया है? ए है MC मैरी कॉम, डी है, बी है डॉक्टर PT उषा, सी है अचंता शरत कमल और डी है गगन नारंग। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने जो मिशन प्रमुख बनाया है वो गगन नारंग को बनाया है। पहले MC मैरी कॉम थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से उनकी जगह पर अपने जो गगन नारंग है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था MC मैरी कॉम ने, और गगन नारंग को इस पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये मतलब कह सकते हैं आप, ये अगुवाई करेंगे, है ना, ओलंपिक टीम के लिए। तो गगन नारंग है, इसको याद रखना है, सेफ डे मिशन बनाया गया इनको। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? रिलायंस ग्रुप, टाटा समूह, अडानी ग्रुप या आदित्य बिरला ग्रुप? तो कौन बना है? अडानी ग्रुप, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर बना है वो कौन बना है? अडानी ग्रुप। आगे देखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास किसने लिया है? ट्रेविस हेड, बी है जेम्स एंडरसन, सी है जोस बटलर और डी है मार्क वुड। तो जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया गया है, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे, गेंदबाज थे इंग्लैंड के, काफ़ी सालों तक इन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला है। आगे देखेंगे, हाल ही में महिला वर्ग विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है ग्रेबियला डाबोरोवस्की, बी है एरिन राउटलिफ, सी है बारबोसा क्रेजिकोवा और डी है जैस्मिन पावलोनी। तो किसने जीता है महिला वर्ग में सिंगल्स का खिताब, है ना, महिला वर्ग का? बारबोआ क्रेजिकोवा ने। क्लियर। और डबल्स की बात की जाए महिला डबल में, तो महिला डबल में की ये खिताब टेलर टाउनसेंड जो कि USA की है और कैटरीनिया सिनियाकोवा, ये चेक गणराज्य की, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है, ठीक है। सिंगल्स का खिताब महिलाओं में बारबोसा क्रेजिकोवा, और डबल्स का खिताब की बात की जाए तो आपको देख सकते हैं टेलर टाउनसेंड और कैटरीनिया सिनियाकोवा द्वारा जीता गया है। जबकि मिश्रित युगल की बात करें हम, तो मिश्रित युगल में सेंटियागो गेंजालेज और ग्यूलिनाना ओल्मोस द्वारा ये खिताब जीता गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में किसने सेना अस्पताल R&R रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? ए है राकेश रोशन, बी है प्रतीक गुप्ता, सी है शंकर नारायण और डी है आपका सुभाष गुप्ता। तो सेना अस्पताल जो कि रिसर्च एंड रेफरल है, R&R की कमान किसने संभाली है? शंकर नारायण जी ने। क्लियर। ये देख सकते हैं आप, शंकर नारायण ने जो कि सेना अस्पताल के कमांडेंट बने हैं, ठीक है। तो रिसर्च एंड रेफरल R&R। आगे देखेंगे, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रवीश कुमार, अनुराग गुप्ता, रजत शर्मा या इनमें से कोई नहीं? आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे रजत शर्मा जी, जो कि आपकी अदालत के नाम से ये चैनल भी चला, एक प्रोग्राम भी करते हैं काफ़ी सालों से। रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी में ये अपना प्रोग्राम करते हैं, इंडिया टीवी के CEO भी हैं ये। इनको अभी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA का अध्यक्ष बनाया गया है, रजत शर्मा जी को। आगे देखेंगे, हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कमल दहल प्रचंड,
बी है रामचंद्र पौडेल, सी है शेर बहादुर देवबा और डी है केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली को अभी नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? ए है आरती भदौरिया, बी है मेघना अहलावत, सी है संजीव जैन और डी है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। यानी कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख सलाहकार जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। ठीक है, ये देख सकते हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। आगे देखेंगे। हाल ही में गीतानस नौसेना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? ए है वियतनाम, बी है लिथुआनिया, सी है चाड और डी है युगांडा। तो लिथुआनिया देश का जो नया राष्ट्रपति बना है वो कौन बना है? गीतानस नौसेना। ठीक है, आगे देखेंगे। स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो घर घर सोलर टाटा पावर द्वारा ये पहल की गई है, वो किस राज्य से की गई है? उत्तर प्रदेश से। थोड़ा जान लेते इसके बारे में। तो टाटा पावर के सीईओ एंड एमडी डॉक्टर प्रवीर सिन्हा ने उत्तर प्रदेश में आवासीय रूफटॉप सोलर समाधानों को बढ़ावा देने के लिए कहाँ से? वाराणसी में घर घर सोलर अभियान की शुरुआत की है। तो घर घर सोलर पहल का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। ठीक है, और ये वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई है। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत और यूएई के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ए है अबू धाबी, बी है मॉस्को, सी है नई दिल्ली और डी है बीजिंग। तो भारत और यूएई यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात के बीच जो बैठक हुई है संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की, वो अबू धाबी में हुई है। ठीक है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। क्लियर। और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक है जो कि अबू धाबी में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग को और विस्तृत करने के लिए वार्ता की गई थी। तो कहाँ पर हुई थी? अबू धाबी में हुई थी और ये 12वें नंबर की बैठक थी। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में बीएसएफ ने यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित कहाँ किया है? ए है लद्दाख, बी है जयपुर, सी है वाराणसी और डी है श्रीनगर। तो बीएसएफ द्वारा ग्रो विद द ट्रीज जो है वृक्षारोपण अभियान वो श्रीनगर में शुरू किया गया है। तो बीएसएफ और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से, दोनों के सहयोग इसमें किया गया है और ये श्रीनगर में जो बीएसएफ मुख्यालय वहाँ से इस अभियान की शुरुआत की है। क्यों की है? क्योंकि हरियाली वातावरण बनाना है इनको और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ाना है। यही इसी उद्देश्य के साथ में बीएसएफ द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? ए है भोपाल, बी है भुवनेश्वर, सी है अमृतसर और डी है दिल्ली। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्थायित्व के लिए जीवन शैली जो अभियान शुरू किया है वो कहाँ से किया है? भुवनेश्वर से। ये देख सकते हैं आप, उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य से की गई है। और इसकी बात की जाए तो ये इंदौर में, कहाँ पर? इंदौर में JACC कॉलेज में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है जो कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर से JACC कॉलेज से। क्लियर, ये देख सकते हैं आप, उद्घाटन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने
छात्रों को 150 किमी तक बस पास की सुविधा देने की घोषणा की है। ए है बिहार, बी है असम, सी है हरियाणा और डी है केरल। तो हरियाणा सरकार द्वारा जो छात्र हैं उनको 150 किलोमीटर तक बस पास मुफ्त दिया जा रहा है। पहले छात्रों को 60 किलोमीटर तक का पास दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 150 किलोमीटर तक का पास दिया जा रहा है, बस पास, ठीक है। और जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए ये फ्री सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो 150 किलोमीटर कर दिया गया है, पहले 60 किलोमीटर था, अभी इसको बढ़ा करके 150 किलोमीटर कर दिया है। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? हमारा संविधान हमारा सम्मान। ए है जयपुर, बी है गांधीनगर, सी है प्रयागराज और डी है उज्जैन। तो कहाँ किया गया था? प्रयागराज, जो कहाँ है? यूपी में। क्लियर? इस कार्यक्रम का आयोजन प्रयागराज में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। जो पहला कार्यक्रम था, ये दूसरा है, ठीक है, दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का। जो पहला था, पहला कार्यक्रम कहाँ था? जनवरी 2024 में दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया था। पहला जनवरी 2024 में ही इसी साल किया गया था। कहाँ पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, वहाँ पर किया गया था जनवरी में। और अभी ये दूसरा जो है ये प्रयागराज यूपी में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको ना। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है झारखंड। तो झारखंड राज्य में अभी दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? ए है महाराष्ट्र, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है नागालैंड और डी है त्रिपुरा। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? प्रतिष्ठित बागवानी प्रतिष्ठित कृषि में, ठीक है। तो ये नागालैंड है, इसको 2024 का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? तो नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला है, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में फ्रांस ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया है? ए किरण मजूमदार, बी है फाल्गुनी नायर, सी है रोशनी नादर मल्होत्रा और डी है सावित्री जिंदल। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया है, ठीक है। रोशनी नादर मल्होत्रा को यह पुरस्कार व्यापार जगत में योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयास के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रोशनी नादर को फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टोमोलॉजी ने किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? ऑप्शन देखेंगे, ए है विक्रम सहगल, बी है दलजीत सिंह, सी है शांतनु मिश्रा और डी है के चोकलिंगम। तो वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टोमोलॉजी ने जो प्रतिष्ठित उनका पुरस्कार है हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार किसे दिया गया है? के चोकलिंगम को, ठीक है। और यह पुरस्कार की बात की जाए तो इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध जर्मन अपराध शास्त्री हंस वॉन हेंटिंग के नाम से रखा गया है, और जिन्होंने 20वीं सदी के मध्य में पीड़ित विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जो इनको ये पुरस्कार मिला है के चोकलिंगम जी, ये तमिलनाडु के 7 ईयर निवृत्त यानी कि रिटायरमेंट हो चुके हैं प्रोफेसर हैं डॉक्टर के चोकलिंगम। इनको ये पीड़ित विज्ञान के विभिन्न
पहलुओं पर व्यापक शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार किसे मिला है? तमिलनाडु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर के चोग लिंगम को जी को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, बी है दिलीप अवस्थी, सी है अमित गोयल और डी है अमिताभ घोष। तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को होम्योपैथिक में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में एनडीटीवी एमएस द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें डॉक्टर चोपड़ा को होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये एनडीटीवी द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। हाल ही में रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर का पुरस्कार किसने जीता है? ए है अरुण चतुर्वेदी, बी है सुदर्शन पटनायक, सी है समीर अवस्थी और डी है आलोक कुमार। तो रूस में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, जो कि कौन सा था? गोल्डन सैंड मास्टर का पुरस्कार। ठीक है, तो ये किसे मिला है? सुदर्शन पटनायक जी हैं, जो कि भारत के हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और बात की जाए इनकी, तो इनको 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बहुत ही अच्छे सैंड आर्टिस्ट हैं ये। इनको रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड सैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ए है भारत, बी है जापान, सी है यूएई और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो पिच ब्लैक 2024 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। ठीक है, और यह अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा, जो जिसमें लगभग 20 देशों के जो वायुसेना है उसके लगभग 140 देशों की वायुसेना के लगभग 140 से अधिक विमान और 4400 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं, और जिसमें भारत की तरफ से जो सुखोई 30 है वो अपना पराक्रम दिखाने वाला है। ठीक है, तो इसका आयोजन पिच ब्लैक 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, जो कि 12 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसमें 20 देशों के लगभग 140 से अधिक विमान और 4400 सैन्यकर्मी इसमें भाग ले रहे हैं, और भारत की तरफ से भारत का जो सुखोई 30 है ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाला है इसमें ना, देख सकते हैं आप। आगे चलेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए है IFM, बी है RBI, सी है WHO और डी है ICMR। तो WHO द्वारा चिकित्सक उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके उद्देश्य की बात की जाए, किस उद्देश्य के इस संगठन की स्थापना की गई थी? कि विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर उनको ऊंचा करना है। इसी उद्देश्य के साथ WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? 25 जनवरी, 27 जनवरी, 25 जून या फिर 25 जुलाई? तो 25 जून 1975 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगा था, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति की बात की जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक है, तो इस आपातकाल की जो लगा था, इस वजह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 महीने तक देश में आपातकाल रहा था, और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? यस बैंक, HDFC बैंक, RBI बैंक या फिर PNB? तो PNB बैंक द्वारा, इनकी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा
इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सेफ्टी रिंग लॉन्च किया गया, वो किसके द्वारा किया गया है? पीएनबी द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र बल ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण देने की भी घोषणा हुई है, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो जो अग्निवीर हैं, उनको 10% कोटा यानी कि आरक्षण देने की घोषणा अभी की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में किसे निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में शामिल किया गया है? ए है स्मृति मंदाना, बी है सानिया मिर्जा, सी है पीवी सिंधु और डी है मिताली राज। तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनको अभी बात की जाए ओलंपिक पदक विजेता भी हैं ये, और ये शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने गुरुग्राम स्थित वेलनेस ब्रांड कौन सा है? हूप ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसमें ये शामिल हुई है। ठीक है, तो पीवी सिंधु हैं, देख सकते हैं ये सेकंड नंबर की। क्लियर, आगे देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की है? ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय और डी है जल मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है, और ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में होने वाले 46वीं विश्व विरासत समिति बैठक के साथ में ये प्रोजेक्ट की शुरू किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट परी का संबंध किससे है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि कहां अर्पित की है? ए है ऑस्ट्रिया, बी है रूस, सी है फ्रांस और डी है कनाडा। तो अभी प्रधानमंत्री अपने जो हैं वो रूस गए हुए थे, तो रूस में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, अंतिम सवाल देखेंगे दोस्तों आज का। हाल ही में 1978 के बाद किस मंदिर के रतन भंडार के द्वार फिर से खोले गए हैं? ए है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बी है बृहदेश्वर मंदिर, सी है भगवान जगन्नाथ मंदिर और डी है शिरडी साईं मंदिर। तो भगवान जगन्नाथ जी के जो मंदिर है उसके अभी जो खजाने था, रतन भंडार था, उसके द्वार फिर से खोल दिए गए हैं। 1978 में खोले गए थे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप भगवान जगन्नाथ जी मंदिर को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।